Hey everyone, how are you? Welcome back to the Narrative Bits. And today in this video, we are doing The Mayor of Casterbridge, that is written by Thomas Hardy. We have done chapter 7 yesterday, like we have just started 7 chapter, and part 1 we have covered. So the remaining text we will be doing in this video. So let's get started. पिछली वीडियो में आपने देखा था कि सुजैन और उसकी डॉटर एलिजाबेथ जैन दोनों उस होटल में, जो कि एक बजटेड होटल था, जहां पर ऑलरेडी डोनाल्ड फारफ्रे, वो एक स्ट्रेंजर विजिटर जो गेट कीपर से पूछ के जाता है कि मुझे एक सस्ता बजट में मॉडरेट होटल चाहिए, और उसको सुन के एलिजाबेथ जैन अपनी मदर को लेके उस होटल में चली जाती है। वहां वो देखते हैं कि वो एक रूम में जाके शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था। तो इस वजह से एलिजाबेथ जैन नीचे जाके जो लैंड लेडी है उससे काम मांगती है, और थोड़ा सा काम करके जब फ्री होके अपने रूम में आती है तो देखती है कि उसकी मदर चुपके से कुछ सुन रही थी। जब वो आती है तो देखती है कि पास वाली दीवार से, जो कि बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि पहले ओपन होगा और उसको बाद में कवर्ड कर दिया होगा, उसकी वजह से पास वाली रूम की आवाज अच्छे से आ रही थी। तो पास वाले रूम में कौन दो लोग थे? पास वाले रूम में थे हैंचर और वो फारफ्रे, डोनाल्ड फारफ्रे। कि हैंचर उसको ढूंढते हुए यहाँ आ गया, क्योंकि हैंचर को अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए था। और वो लेटर जो फाफरे ने हैंचर तक पहुंचाया था थ्रू वेटर, उसको लेके वो आया कि उस क्योंकि उसने उसमें सोल्यूशन लिखा हुआ था, तो उसे डिटेल में पूछने के लिए इस होटल में आ जाता है। ऑल दो ये जो जगह है वो हैंचर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं है, बिकॉज ही इज अ रिच मैन, बट स्टिल somehow he comes here. Okay, so this row about my grown wheat, which I declare to heaven I didn't know to be bad till the people came complaining, has put me to my wits end. अभी हैंचर्ड बोलता है उसको, फाफरे को, क्योंकि वो यहाँ पे बेसिकली आया है अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेके, क्योंकि जब उसने देखा कि उसमें उसने कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा हुआ था उस स्लिप में, तो उसी टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए वो आता है और कहता है कि देखो, ये जो मेरे वीट है, ग्रोन वीट, जो मैंने उगाए थे, इनके बारे में, विच आई डिक्लेयर टू हेवन, जिसके बारे में कसम खा के बोलता हूँ, आई डिडंट नो टू बी बैड टिल द पीपल केम कंप्लेनिंग, मुझे नहीं पता था कि वो खराब है जब तक लोगों ने आके मुझसे कंप्लेन की। इट हैज पुट मी टू माई विट्स एंड, और इस चीज ने मुझे जो है वो परेशान करके रखा हुआ है ना। पुट मी टू माई विट्स एंड, मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। आई हैव सम हंड्रेड्स ऑफ क्वार्टर्स ऑफ इट ऑन हैंड, अभी तक मेरे पास स्टॉक में बहुत सारा हंड्रेड्स ऑफ क्वार्टर्स ऑफ वीट अभी तक भी सेफ रखा हुआ है। एंड इफ योर रिनोवेटिंग प्रोसेस विल मेक इट होलसम, और यदि तुम्हारी जो रिनोवेटिंग प्रोसेस है, यानी इसको ठीक करने का जो तुमने बात बात कही थी उस लेटर में, वो यदि तुम मुझे दे दो, या इन गेहूं को दे दो, इन वीट को, तो और इसको क्या बना दो, होलसम बना दो, यानी खाने लायक बना दो या सही बना दो, why you can see what a quag it would get me out of. Quag would एक फ्रेज है, ब्रिटिश फ्रेज ये आप कह सकते हो। ये क्वेगमायर वर्ड से बना हुआ है, और जिसका मतलब होता है डिफिकल्ट या मैसी सिचुएशन। ठीक है, तो क्वैक्ड वुड का मतलब रफली मीनिंग देखे तो क्या हुआ, अ, जो द डिफिकल्ट सिचुएशन इट वुड। ठीक है, क्वैक इट वुड, द डिफिकल्ट सिचुएशन इट वुड, यानी मुझे मुश्किल हालात जिससे मुझे बाहर निकाला जा सकता है, गेट मी आउट ऑफ इट। आई सॉ इन अ मोमेंट देयर माइट बी ट्रूथ इन इट, और मुझे एक पल को लगा कि इसमें सच्चाई है, यानी तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, और प्लीज तुम, तुम्हारी जो प्रोसेस है जिससे तुम ठीक कर सकते हो, मेरे वाले वीट भी ठीक कर दो। बट आई शुड लाइक टू हैव इट प्रूव्ड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे साबित किया जाए कि तुम ऐसा कर सकते। एंड ऑफ कोर्स यू डोंट केयर टू टेल द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस सफिशिएंटली फॉर मी टू डू दैट। और हाँ, बिल्कुल, मुझे ये भी लगता है, ये जाहिर सी बात है कि तुम्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि तुम सारी इसको सही करने की जो स्टेप्स है, पूरी की पूरी प्रोसेस जो है, वो तुम मुझे बताओ, विदाउट पेइंग यू वेल फॉर इट फर्स्ट, है ना। तो कि तब मुझे पता है कि तुम ये तब तक नहीं बता दोगे, मैं ऑल्दो मैं चाहता हूँ कि तुम इसको बताने में कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी,
यदि मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे देता हूँ। ठीक है, तो इन दो लाइन का मीनिंग यही है कि यदि मैं तुम्हें अच्छे पैसे देता हूँ तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। द यंग मैन रिफ्लेक्टेड ए मोमेंट और टू। जो यंग आदमी है वो थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है, आई डोंट नो वॉट, आई डोंट नो दैट आई हैव एनी ऑब्जेक्शन। मुझे नहीं पता कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन है ना, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई आपत्ति होगी इस बात में। आई एम गोइंग टू अनदर कंट्री, मैं तो दूसरे शहर जा रहा हूँ, दूसरे देश जा रहा हूँ। एंड क्योरिंग बैड पॉन इज नॉट द लाइन आई टेक अप देयर। और खराब पॉन को सही करना का बिजनेस मैं वहां नहीं करूंगा, ये वाली जॉब मैं नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इस लाइन में नहीं जाऊंगा। Yes, I'll tell you the whole of it. You'll make more out of it here than I will in a foreign country. ठीक है, मैं तुम्हें पूरी प्रोसेस बता देता हूँ, क्योंकि तुम इस प्रोसेस के थ्रू ज्यादा कर सकते हो जितना कि मैं कहीं और फॉरेन कंट्री। जस्ट लुक हियर अ मिनट सर, आई कैन शो यू बाय अ सैंपल इन माई कार्पेट बैग। तो वो कहता है कि 2 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मैं आपको मेरे सैंपल बैग से निकाल के, सॉरी मेरे बैग से एक सैंपल निकाल के आपको बताता हूँ किस चीज के खराब कॉर्न वीट को सही करने का प्रोसेस बता देता हूँ मैं आपको। क्योंकि वो कहता है कि मुझे लगता है कि यदि मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, मुझे वैसे भी क्या करना है, मैं तो दूसरी सिटी जा रहा हूँ, दूसरी कंट्री जा रहा हूँ, और मैं वहां पे ये वाला बिजनेस तो करने भी नहीं वाला, तो ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसके लिए मेरे बैग से सैंपल निकाल के बताना। द क्लिक ऑफ ए लॉक फॉलो। तो फिर उसने ताला खोला। एंड देयर वाज अ sifting and rustling, then a discussion about so many ounces to the bushel, and drying and refrigerating and so on. तो यहाँ पर अब कान लगा के सुन रही है सुजैन, तो उसको और क्या क्या आवाजें सुनाई देती है वो देखो। क्लिक ऑफ लॉक, जब ताला खुलने की आवाज आती है, ठीक है। देयर वाज सिफ्टिंग एंड रसलिंग, कभी किसी चीज को खिसकाने की, किसी चीज को सरकाने की ऐसी आवाज आती है। और फिर आपस में दोनों की बातें, डिस्कशन अबाउट सो मेनी आउंसेस। आउंसेस क्या होते हैं? ये एक मेजरमेंट होता है, आउंसेस एंड बुशल, दोनों एक तोलने की या मापने की एक यूनिट है। ठीक है, तो 1 आउंस, अभी यहाँ पे आपको पता रखना है कि कितना होता है 1 आउंस। तो 1 आउंस इक्वल्स टू ऑलमोस्ट अराउंड 28 ग्राम। ठीक है, इंडिया का 28 ग्राम जो 1 आउंस होता है। और बुशल जो है ये भी एक मेजरमेंट वो है, यूनिट है, जो कि बेसिकली अनाज को नापने के लिए यूज की जाती है। जैसे 1 बुशल व्हीट, 1 बुशल एप्पल, है ना, इस तरह से। तो ये एक एग्जाम्पल है नापने की या मापने की। ठीक है, जिससे जैसे कि हम बोरा, एक टोकरा ऐसे नापते हैं, वैसे ही बुशल। एंड ड्राइंग एंड रेफ्रिजरेटिंग एंड सो ऑन। तो बताता है कि मतलब अंदर से आवाज आती है किसी चीज के सुखाने की, रेफ्रिजरेट करने की, अलग अलग। दीज फ्यू ग्रेन्स विल बी सफिशिएंट टू शो यू विथ। तो वो थोड़े से अपने बैग में से सैंपल निकाल के बोलता है, देखो ये इतने से तुम्हें दिखाने के लिए काफी होंगे सैंपल। Came in the young fellow's voice, and after a pause during which operation seemed to be um, some operation seemed to be intently watched by them both. He exclaimed, "There now, do you taste that?" तो वो कहता है कि देखो ये थोड़े से गेहूं का लेके मैं तुम्हें सैंपल बता देता हूँ, मेरे ख्याल से ये काफी होगा, आपको दिखाने के लिए काफी है ना, ऐसा करके उसकी आवाज आती है यंग फेलो की। और थोड़ी देर रुकने के बाद, एंड आफ्टर अ पॉज ड्यूरिंग विच सम ऑपरेशन सीम टू बी इंटेंटली वॉच्ड बाय देम बोथ। तो थोड़ी देर रुकने के बाद जब उनको लगा कि दोनों लोग उस प्रोसेस को बड़े ध्यान से देख रहे थे, है ना, दोनों इंटेंटली वॉच्ड बाय देम बोथ, ही एक्सक्लेम, देयर नाउ डू यू टेस्ट दैट। और फिर वो अचानक से बोलता है, ये लो, क्या आप टेस्ट करोगी? इट्स कंप्लीट, क्वाइट रिस्टोर्ड और वेल नियरली। ये पूरा हो गया है, बिल्कुल ठीक कर दिया गया है, या कहें कि लगभग ठीक हो गया है। क्वाइट इनफ रिस्टोर टू मेक गुड सेकंड आउट ऑफ इट, सेड द स्कॉचमैन। तो डोनाल्ड फायरफ्राई जो कि स्कॉटलैंड का था, वो कहता है कि इतना तो ठीक है, क्वाइट इनफ रिस्टोर टू मेक, कि कुछ सेकंड में कुछ सेकंड लेवल का जो फ्लोर है वो बना दिया गया है ना, आटा। टू फैच इट बैक इंटायरली इज इम्पॉसिबल। इसको पूरी तरह सही करना तो पॉसिबल नहीं है, देखो, लेकिन कुछ हद तक मैंने इसको सही कर दिया है। इसको, व्हीट को। ओके,
नेचर वॉन्ट स्टेंड सो मच एज दैट। जो नेचर है ना, जो प्रकृति है, वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी कि तुमने तुम्हारी टेक्निक से पूरे खराब गेहूं को सही कर। बट हियर यू गो अ ग्रेट वे टूवर्ड्स इट। लेकिन मैं आपको इस चीज का एक बड़ा तरीका बता देता हूँ। वेल सर, दैट्स द प्रोसेस, आई डोंट वैल्यू इट। सर देखो, यही वो प्रोसेस है, लेकिन मैं ज्यादा इसकी कद्र नहीं करता। क्यों? I don't value it, for it can be but of little use in countries where the weather is more settled than in ours. मैं इस प्रोसेस की कदर इसलिए नहीं करता क्योंकि बाकी कंट्रीज में, मैं तो दूसरी कंट्री जा रहा हूँ, और वहां पे जो वेदर है ना वो ज्यादा सेटल्ड है, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक एक ही वेदर रहता है, तो वहां पे इस चीज का कोई काम नहीं है। एंड आई विल बी ओनली टू ग्लैड इफ इट्स ऑफ सर्विस टू यू। मैं बहुत खुश होऊंगा यदि ये आपके काम आए। ठीक है। बाकी मैं जहाँ जा रहा हूँ वहां तो हमेशा वेदर नॉर्मली रहता है, तो इतना रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ऐसा वो कहता है। ठीक है। एंड आई विल बी ओनली टू ग्लैड इफ इट इज ऑफ सर्विस टू यू। और मैं खुश होऊंगा कि यदि मेरी जो नॉलेज है वो आपके काम आए, क्योंकि मैं तो दूसरी कंट्री जा रहा हूँ। बट हार्कन टू मी, प्लीडेड हैंचर्ड। वो कहते हैं कि पर तुम मुझे सुनो, है ना, एक दर्द भरी आवाज में हैंचर्ड बोलते हैं कि पर तुम मुझे सुनो। माय बिजनेस यू नो इज इन कॉर्न एंड है। तुम जानते हो मेरा बिजनेस जो है वो किस में है? कॉर्न और हे में, यानी घास घास कटाई में, और कॉर्न में, मतलब अनाज बोता हूँ मैं। तो मैं ये करता हूँ। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। माई बिजनेस यू नो इज कॉर्न इन हे, बट आई वॉज ब्रॉट अप एज अ हे ट्रेसर। मेरा बिजनेस तो कॉर्न और हे में था, लेकिन मैं पहला बड़ा बड़ा हुआ हे ट्रेसर के बिजनेस में, सिंपली। एंड हे इज व्हाट आई अंडरस्टैंड बेस्ट, तो आई नो डू मोर इन कॉर्न देन इन द अदर। ठीक है। तो उस घास का काम ही मुझे सबसे अच्छे से समझ में आता है, लेकिन जब मैं अनाज के व्यापार में ज्यादा कर रहा हूँ। ओके। मुझे घास ज्यादा समझ में आती है, लेकिन मैं काम ज्यादा किस में कर रहा हूँ? अनाज में कर रहा हूँ, यानी वीट में कर रहा हूँ। तो वो ऐसा बोलता है कि मुझे घास ज्यादा समझ में आती। इफ यू एक्सेप्ट द प्लेस, यदि तुम मेरे ये जॉब ऑफर ले लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, यहाँ पे रुकना पसंद कर लेते हो, यू शैल मैनेज द कॉर्न ब्रांच इंटायरली। तो मैं तुम्हें कॉर्न ब्रांच इंटायरली मैनेज करने के लिए दूंगा। ठीक है। एंड रिसीव अ कमीशन इन एडिशन टू सैलरी, और तुम्हें सैलरी के साथ साथ कमीशन भी दूंगा। पर तुम रुक जाओ। यू आर लिबरल। अब वो कहता है फाफरे, अरे आप तो बहुत ही दयालु हो, वेरी लिबरल, बहुत बहुत। बट नो नो, पर नहीं नहीं, आई कैन नॉट, मैं नहीं रुक सकता। द यंग मैन स्टिल रिप्लाइड विद सम डिस्ट्रेस इन हिज एक्सेंट। वो अपनी आवाज में थोड़ा सा स्ट्रेस लाके, या फिर ऐसा था ना कि भाई ठीक है आप बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जाना है। सो बी इट, सेड हंचर्ड कंक्लूसिवली। फिर हंचर्ड बोलते ठीक है चलो नहीं कर सकते तो। नाउ टू चेंज द सब्जेक्ट, अब उस टॉपिक को चेंज करने के लिए, one good turn deserves another. Don't come to my house. I can find. Sorry. One good turn deserve another. वो कहता है कि एक अच्छा आदमी ही दूसरे अच्छे, एक भला ही दूसरे भले के काम आता है। Don't stay to finish that miserable सब। तो वो कहता है कि एक भला आदमी ही दूसरे भला आदमी के काम आता है, तो प्लीज तुम यहाँ मत रुको, कहाँ? इस होटल में। ये खराब यानी मिजरेबल, यानी कि थोड़ा सस्ता खाना मत खाओ। कम टू माई हाउस, मेरे घर चलो। आई कैन फाइंड समथिंग बेटर फॉर दी देन कोल्ड हैम एंड एल। मैं तुम्हारे लिए और कुछ बेटर का इंतजाम करता हूँ, इस रादर देन कोल्ड हैम एंड एल। जो तुम ठंडी हैम और एल पी रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, इससे बेटर मैं तुम्हें मेरे घर पे आई मीन प्योर और अच्छा खाना खिला सकता हूँ ना, और इससे अच्छे ड्रिंक्स पिला सकता हूँ। डोनाल्ड फारफ्रे वॉज ग्रेटफुल। तो वो बहुत खुश हुआ इस बात से, और कहता है ही फियर्ड ही मस्ट डिक्लाइन। देखो मुझे डर लग रहा है कि मैं आपको मना कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूँ, है ना। दैट ही विश टू लीव अर्ली नेक्स्ट डे। मुझे अर्ली कल सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। ठीक है। अब वो दोनों ऑलरेडी दुखी है, और ये डिक्लेयर कर देता है कि मैं कल जा रहा हूँ। वेरी वेल, सेड हैंचर्ड क्विकली, प्लीज योरसेल्फ।
तो अभी अब उसने रोकने की कोशिश कर ली लेकिन वो नहीं रुक रहा है, तो वो कह रहा है ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है, आप जा रहे हो चले जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। बट आई टेल यू यंग मैन, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, इफ दिस होल्ड्स गुड फॉर द बल्क एज इट हैज डन फॉर द सैंपल, यू हैव सेव्ड माई क्रेडिट, स्ट्रेंजर दो यू बी। वो कहता है कि जो तुमने मुझे अभी सैंपल दिखाया ना, यदि वो बड़े लेवल पे बल्क क्वांटिटी को ठीक कर देता है ना, तो समझ लो कि तुमने मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम से निकाल दिया है ना। तो तुमने मुझे बड़ी प्रॉब्लम से निकाल दिया है, यानी तुमने मुझे समझो बचा लिया है, मेरी मेरी इज्जत बचा ली, माय क्रेडिट, तुमने मेरा क्रेडिट बचा लिया, मेरी इज्जत बचा ली है। भले ही तुम एज इट है, सॉरी, दो यू बी सिम दो यू बी स्ट्रेंजर, व्हाट शैल आई पे यू फॉर दिस नॉलेज, मैं तुम्हें इस बात की क्या पे करूं। पाफरी कहते हैं अरे कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं, कुछ मत पे करो, इट मे नॉट प्रूव, सॉरी, इट विल नॉट प्रूव नेसेसरी टू यू टू यूज इट ऑफन, देखो ये चीज तुम्हारे जरूरी नहीं है हमेशा काम है, और मेरे तो वैसे भी किसी काम की नहीं है क्योंकि मैं तो दूसरी कंट्री जा रहा हूँ, वहां मैं ये काम करूंगा नहीं। आई थॉट आई माई जस्ट एज वेल लेट यू नो एज यू वर इन अ डिफिकल्टी एंड दे वर हार्ड अपॉन यू, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता देता हूँ क्योंकि तुम बहुत मुश्किल समय में थे और वो लोग काफी तुम्हारा वो कर रहे थे, मतलब तुम्हारे ऊपर काफी प्रेशर था लोगों का ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ये नॉलेज दे दूं, मैं तुम्हें ये सब बता दूं। ठीक है, लोग तुम्हारे खिलाफ थे तो आई थॉट दैट आई शुड हेल्प यू। हैंचर्ड पॉज, वो रुकता है फिर बोलता है, आई शैल नॉट सोन फॉरगेट दिस, मैं इसको कभी नहीं भूल सकता। एंड फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, आई couldn't believe you were not the man I had engaged, says I to myself. He knows who I am and recommends himself by this straw. तो मैं तुम्हें जल्दी नहीं भूल सकता और मैं तो इसे सोच भी नहीं सकता कि तुम वो आदमी हो जिसे मैं नौकरी पे रख रहा था। उसको लगता है कि ये आगे जाके और सक्सेसफुल बनेगा। तो मैंने सोचा उसे पता है कि मैं कौन हूँ, उसको खुद को पता है कि वो कौन है, तो वो इतना ट्रिकी नहीं बनता। ठीक है, एंड And yet it turns out after all that you are not the man who answered my advertisement but a stranger. तो फिर देखो, तुम एक स्ट्रेंजर थे फिर भी तुमने मेरी मदद की, मुझे लगा कि हो सकता है तुम इस वजह से मेरे पास आए हो कि तुम्हें लगे कि मैं तुम कोई चालाकी चलो, है ना, और वो कोई चाल चलो, और क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं तो इस वजह से, ना ही तुम कोई एडवर्टीजमेंट दे के आए हो, तुम तो बस एक स्ट्रेंजर हो। ठीक है, तो ये चीज मुझे बाद में पता चली कि अरे ना तो तुम मेरे एडवर्टीजमेंट को देख के मेरे बुलावे से आए हो, और ना ही तुम क्या कहते हैं जो तुम वो आदमी अ, हो जिसने जो कि मुझे ट्रिक करना चाहता हो, जिसकी मुझे चाल से वो करना चाहता हो, है ना, ट्रिक करना है, फंसाना चाहता हो। ये दैट्स सो सेड द यंग मैन, तो यंग मैन कहता है यानी फाफरे कहता है कि अरे ऐसा है क्या। Hanchard again suspended his words and then his voice came thoughtfully. Hanchard थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर सोचते हुए कहता है, Your forehead, Farfrey, is something like my poor brother's, now dead and gone, and the nose too isn't unlike his. तो कहता है कि अब पूरा सोच के अब वो यहाँ से थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि देखो तुम्हारी जो नोज है, सॉरी, योर फॉरहेड, यानी आपका जो फॉरहेड है फाफड़े, वो मेरे भाई से मिलता है, तुम्हारा माथा, एंड नाउ डेड एंड गॉड, तो मेरा भाई जो कि अब जिंदा नहीं है, मर चुका है, एंड द नोज टू इजंट अनलाइक हिज, और तुम्हारी नोज भी ना मेरे भाई से मिलती है। यू मस्ट बी व्हाट 5'9" आई रिकॉन, तो वो कहता है कि तुम 5'9" होंगे, है ना, अंदाजा लगा के बोलते हैं कि तुम्हारी जो हाइट है वो कितनी होगी, 5'9", इसको ध्यान रखना, ये किसकी है, फाफरे की। ओके, तो मुझे लगता है कि इतनी होगी। आई एम 6'1.5" आउट ऑफ माई शूज, मैं 6'1" हूँ, ठीक है, और जूते पहन लेता हूँ ना, तो हाफ आउट ऑफ माई शूज, यदि शूज पहन लेता हूँ तो थोड़ा सा 1 इंच और हो जाता हूँ। बट वॉट ऑफ दैट, पर इसका क्या, है ना, पर इससे क्या फर्क पड़ता है। इन माई बिजनेस इट इज ट्रू दैट स्ट्रेंथ एंड बसल बिल्ड अप अ फर्म,
मेरी बिजनेस में ये पता है कि ताकत, स्ट्रेंथ जो है, और बसल, बसल मतलब फुर्ती, स्फूर्ति, ये दो चीजें जो हैं वो मेरा जो बिजनेस है किस चीज का, हाँ, इस चीज का, ग्रेन्स का, इसमें ये दो चीजें रिक्वायर्ड है ना, स्ट्रेंथ एंड बसल। बट जजमेंट एंड नॉलेज आर व्हाट कीप इट स्टैब्लिश। लेकिन स्टैब्लिश किस चीज से होता है? ये जजमेंट और नॉलेज से होता है, डिसीजन मेकिंग से होता है। कौन सा? कौन बिजनेस। अनलकीली आई एम बैड एट साइंस। क्या बताऊं, मैं साइंस में खराब हूँ, पार्फ्रे, बट बैड एट फिगर्स, अ रूल ऑफ थंब सॉर्ट ऑफ मैन। तो कहता है कि मेरा बैड लक है कि मैं साइंस में बेकार हूँ, मेरी साइंस इतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो जो उसने ठीक करने की प्रोसेस बताई वो भी थोड़ी बहुत साइंटिफिक थी, और पाफ ये जो है हैंचर, वो साइंस में बेकार है। बैड एट फिगर्स, मैं फिगर्स में भी खराब हूँ, यानी कि गणित में भी कमजोर हूँ। लेकिन अ रूल ऑफ थंब सॉर्ट ऑफ मैन, लेकिन मैं क्या हूँ? एक वो हूँ, अंदाजे से काम चला लेता हूँ, रूल ऑफ थंब सॉर्ट ऑफ मैन, है ना। यू आर जस्ट द रिवर्स, और तुम बिल्कुल अपोजिट हो, मेरे से सारे पूरे उल्टे हो, तुम बिल्कुल उल्टे हो। आई कैन सी दैट, जो मुझे दिखाई दे रहा है। आई हैव बीन लुकिंग फॉर सच एज यू दीज 2 ईयर, मैं 2 सालों से ऐसे किसी को ढूंढ रहा हूँ, एंड गेट यू आर नॉट फॉर मी, और अभी भी तुम मेरे नहीं हो। लाइक, क्योंकि मैं तो कब से ढूंढ रहा हूँ कि मुझे ऐसा कोई आदमी मिले मेरे बिजनेस के लिए। अब तुम मिले थे लेकिन तुम भी नहीं हो। वेल, बिफोर आई गो लेट मी आस्क यू, ठीक है, जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। डू यू आर नॉट द यंग मैन आई थॉट यू वर। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस? कैंट यू स्टे just the same? Have you really made up your mind about this American notion? I want minds matters. I feel you would be invaluable to me. That need not be sad. And if you will bide and be my stranger, I'll make it worth your while. तो वो कहता है कि ठीक है, जाने से पहले मुझे ये पूछना है तुमसे, दो यू आर नॉट द यंग मैन आई थॉट, है ना, माना कि तुम वो यंग मैन नहीं हो जो मैं समझ रहा था, लेकिन इसमें क्या फर्क? व्हाट्स द डिफरेंस? क्या फर्क है? कांट यू स्टे जस्ट द सेम? क्या तुम यंग मैन नहीं बन सकते हो? है ना, क्या तुम वैसे नहीं रह सकते हो? हैव यू रियली मेड अप योर माइंड? क्या सच में तुमने अपना माइंड बना लिया है अमेरिकन नोशन का, यानी कि बाहर जाने का? क्या तुमने सच में माइंड बना लिया है? आई वॉन्ट माइंड्स मैटर्स। मैं मैं इसमें ऑब्जेक्शन तो नहीं करूंगा, है ना, लेकिन जस्ट पूछ रहा हूँ कि तुमने जाने का डिसाइड कर लिया है। मैं खुलकर कहूंगा, आई फील यू वुड बी इनवैल्यूएबल टू मी, दैट नीड नॉट बी सेड, एंड इफ यू विल बाइड एंड बी माई स्ट्रेंजर मैनेजर, आई विल मेक इट वर्थ योर वाइल। तो कहता है कि देखो, वैसे तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे मैनेजर बन के रुकोगे तो मैं तुम्हें इसका अच्छा इनाम दूंगी, दूंगा। आई विल मेक इट वर्थ योर वाइल। तुम्हारी जो वाइल है ना, जो तुम डिजर्व करते हो उतना पैसा मैं तुम्हें दूंगा यदि तुम रुक जाते हो तो। माई प्लान्स आर फिक्स्ड। अब वो कहता है कि देखो, मेरे प्लान, सॉरी, वो कहता है कि माई प्लान्स आर फिक्स्ड, इन नेगेटिव टोन। नेगेटिव टोन में कहता है नहीं नहीं, मेरे प्लान सब फिक्स है। आई हैव फॉर्म्ड अ स्कीम, मेरे दिमाग में एक प्लान है, एंड सो वी नीड नॉट से एनी मोर अबाउट इट, और मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं कर सकता। बट विल यू नॉट ड्रिंक विद मी सर? पर क्या आप मेरे साथ एक ड्रिंक नहीं लेंगे? आई फाइंड दिस कैस्टरब्रिज एल वार्मिंग टू द स्टमक। मैंने देखा है कि कैस्टरब्रिज की जो एल है, यानी कि एक ड्रिंक है काइंड ऑफ, वो वार्मिंग है स्टमक के लिए, स्टमक में, पेट में गर्माहट पहुंचाती। नो नो, आई फैन वुड बट आई कांट, सेड हैंचर्ड ग्रेवली। अभी जब उसको कहता है ना कि चलो ठीक है, बाकी सब छोड़ो, क्या तुम मेरे साथ पार्टी नहीं कर सकते? क्या ड्रिंक नहीं ले सकते हो क्या? तो वो कहता है कि "उम, अरे नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ, आई फैन फूड बट आई कांट, मैं चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता। वो दुखी होकर ऐसा कहता है, या सीरियस वे में कहता है। द स्क्रैपिंग ऑफ हिज चेयर इन्फॉर्मिंग द लिसनर दैट ही वाज राइजिंग टू लीव।
और वो जो अपनी चेयर को खिसकाने से उसकी जो आवाज हो रही थी उससे पता चल रहा था कि अब वो जाने वाले हैं। When I was a young man, I went in for that sort of thing too. जब मैं यंग मैन था, जब मैं तुम्हारी एज में था, तब मैं भी ऐसा करता था। क्या? ड्रिंक्स करता था। Far too strong and was well nigh ruined by it. बहुत स्ट्रॉन्ग वे में ड्रिंक करता था, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। ठीक है। है ना, मैं भी तुम्हारे जमाने में, यानी जब मैं यंग था तब करता था, लेकिन आई वेंट इन फॉर दैट द सॉर्ट ऑफ थिंग टू स्ट्रॉन्ग, फार टू स्ट्रॉन्ग एंड वॉज वेल नियर ruined by it, पूरी तरह बर्बाद हो गया। आई डिड अ डीड ऑन अकाउंट ऑफ इट विच आई शैल बी ashamed फॉर टू माई डाइंग डे। मैंने अब एक ऐसा काम किया अपनी लाइफ में, अपनी जवानी में, जिसके लिए मुझे अब मरते तक, मरते दम तक, है ना, वो क्या होना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा वो कहता है कि मैंने एक ऐसा काम किया है जिससे मुझे मरते दम तक शर्मिंदा होना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो मेरे टाइम में बहुत पीता था। वेल, सॉरी, लेट मी आस्क, सॉरी, जस्ट अ मिनट। It made such an impression on me that I swore there and then that I would drink nothing stronger than tea for as many years as I was old that day. वो बताता है अपनी कहानी की, देखो, इस चीज से मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने ये डिसाइड कर लिया, कि मैंने ये कसम ले ली कि मैं जितना बड़ा मैं हो गया हूँ, है ना, आई वॉज ओल्ड दैट डे, और कितना बड़ा हुआ था कमेंट में लिखिए। जितना बड़ा मैं हो गया हूँ उतने दिनों तक की मैंने कसम खाई थी कि मैं ड्रिंक में चाय के अलावा कुछ नहीं लूंगी। ठीक है, ऐसा वो कहता है कि मैंने ये कसम खाई हुई। आई हैव केप्ट माई ओथ, मैंने कसम खाई हुई है। एंड दो फाफरे, आई एम समटाइम्स दैट ड्राई इन द डॉग डेज दैट आई कुड ड्रिंक अ क्वार्टर बैरल टू द पिचिंग, आई थिंक ओ माई ओथ एंड टच नो स्ट्रॉन्ग ड्रिंक एट ऑल। तो कहते हैं कि देखो, मैंने वैसे तो कसम खाई हुई है ना, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी जिसको मैं आज भी भुगत रहा हूँ। ठीक है। लेकिन आ, मैंने वो कसम निभाई है ना। एंड दो फाफरे, लेकिन फिर भी देखो फाफरे, कभी कभी जब गर्मी के दिन होते हैं, जब ड्राई इन द डॉग्स डेज, ड्राई इन द डॉग डेज मतलब बहुत गर्मी वाले दिनों में मुझे, आई कुड ड्रिंक अ क्वार्टर, इतने प्यास लगती है कि मैं क्वार्टर बैरल टू द पिचिंग, इतना सारा चौथाई बैरल के बराबर ड्रिंक पी सकता हूँ। लेकिन मैं अपनी कसम याद रखता हूँ, लेकिन आई थिंक ओ माई ओथ एंड टच नो स्ट्रॉन्ग, जब मैं अपनी ओथ को, अपनी कसम को याद करता हूँ, तो मैं फिर से उसके हाथ नहीं लगाता। आई नो प्रेस ये सर, ठीक है, मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूंगा। आई नो प्रेस यू, मैंने तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूंगा। आई रिस्पेक्ट योर वाव, मैं आपकी जो आपने कसम खाई है उसकी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं फोर्स करूंगा। वेल आई शैल गेट अ मैनेजर समवेयर नो डाउट, हैंचर्ड कहता है कि हाँ, टॉपिक चेंज करके बोलता है कि हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा मैनेजर मिल ही जाएगा विथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इन हिज टोन, जिसकी टोन में अच्छी फीलिंग हो, है ना। बट इट विल बी, सॉरी, विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन हिज टोन मीन्स अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखते हुए बोलता है कि मुझे कोई ना कोई अच्छा आदमी मिल ही जाएगा। बट इट विल बी लॉन्ग बिफोर आई सी वन दैट वुड सूट मी सो वेल, लेकिन बहुत टाइम लगेगा कोई ऐसा आदमी मिलना जो कि मुझे अच्छी तरह से सूट करे, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो। द यंग मैन अपियर्ड मच मूव्ड बाय हैंचर्ड्स वार्म कन्विक्शन ऑफ द वैल्यू। फाफरे जो है वो हैंचार्ड के लिए काफी वैल्यू और रिस्पेक्ट दिखाते हुए बोलते हैं, मतलब वो दिखा ही, वो साइलेंट टिल दे रीच द डोर, और वो दरवाजे तक पहुंचे तब तक वो चुप रहा। आई विश आई कुड स्टे, सिंसियरली आई वुड लाइक टू, तो क्या फिर एक लाइन बोलता है कि यार मैं चाहता तो हूँ कि मैं रुकूं, सच में मैं चाहता हूँ कि मैं रुक पाता, है ना, बट ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? इट वुड लाइक टू, नो इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी, आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड। तो उसने क्यों मना किया कि मैं क्यों नहीं करूं, तो उसने, क्योंकि वो कहता है कि मैं
दुनिया देखना चाहता हूँ, इस वजह से मैं इस चीज के लिए हाँ नहीं करूंगा। बाकी मैं भी चाहता हूँ कि मैं इसको सॉल्व करूँ, आपकी प्रॉब्लम को। ओके, सो दिस वॉज ऑल हियर, द डिस्कशन बिटवीन द टू हैज डन। और पता चलता है कि यहाँ पे हैंचर उसको ऑफर करता है जॉब, कहता है कि तुम जो पैसे मांगोगे वो तुम्हें दूंगा, और तुम्हारा जो ये जो तुमने मुझे सैंपल बताया, वो सैंपल यदि मेरे लिए हेल्प करता है तो इट वुड बी अ ग्रेट जॉब। एंड वो ये भी कहता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम यहाँ नहीं रुकना चाहते हो, और मैं ऐसे ही किसी मैनेजर की तलाश में हूँ जो मेरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। तो वो कहता है ठीक है, पर मैं नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे दुनिया घूमनी है। फिर कि चलो कोई बात नहीं, हम साथ में ड्रिंक तो कर ही सकते हैं। तब ये अपनी स्टोरी बताने की कोशिश करता है और कहता है कि नहीं नहीं, वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपने यूथ में ये गलती की थी। उस टाइम मैं उतना ही बड़ा था जितना कि मैंने मैंने उतने दिनों के लिए कसम खाई थी जितना बड़ा मैं उस टाइम था। और इस तरह से वो दोनों वहां से, मतलब हैंचर्ड को जो गेट तक छोड़ने के लिए आता है फारफ्रे। सो दिस वॉज द कन्वर्सेशन बिटवीन द टू, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगी हो उनको अच्छे से याद करना, ध्यान में रखना, नोट डाउन करना। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट कि आप सेम नॉवल दोबारा नहीं पढ़ पाओगे बिफोर योर एग्जाम, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। सो थैंक यू so much for watching this video. If you have any doubt, any problem, any issues, you can put down in the comment box. I'll definitely try my best to solve it out. Goodbye.